नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे आप सबका स्वागत करता हूँ इस अगेन सेकंड सेशन में ऑफ बैच फॉर थेरापेटिक्स. सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस अ न्यू प्लेलिस्ट नाउ ऑफ बैच फॉर थेरापेटिक्स, जहाँ पे हम अलग अलग कंडीशंस के लिए कौन कौन सी बैच फॉर रेमेडीज़ अप्लाई हो जाएंगी, कौन कौन सी रेमेडीज़ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इस पे बात करेंगे. So we have already covered one session 2 days back, which was daycare kids, and somebody asked me about how we can treat addictions. I think more than when we say talk about addictions, first thing that comes to our mind is either smoking or alcohol. The person was asking me about alcohol addiction, but I think the more rampant, more common, and more widespread addiction in current era is of mobile addiction. Uh, बिल्कुल कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जब सब ऑनलाइन हो चुका था, तो ऑलमोस्ट सब लोगों के हाथ में मोबाइल आ चुका है. ऑलमोस्ट बच्चों के हाथ में भी है अभी मोबाइल, अपना अपना खुद का मोबाइल है, और सब लोग उससे जुड़े हुए हैं, सब लोग उसमें चिपके हुए हैं, और कोई वहाँ से हिल नहीं पा रहा है. अगर आप स्क्रीन टाइम की बात करें तो ऑलमोस्ट दिन में 4 या 5 घंटे हम मोबाइल के साथ गुजारते हैं. मोबाइल का स्क्रीन टाइम हमारा 4 to 5 आवर्स रहता है. और तो यू कैन थिंक अबाउट कि कितना वक्त हम मोबाइल के साथ गुजारते हैं. और अगर वो एडिक्शन बन गया है, अगर आपको आपका मोबाइल अगर बंद है, वाईफाई नहीं है, आपको रेंज नहीं आ रही है, आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद अगर आप बिल्कुल जैसे वो जल बिन मछली हो रही है आपकी, कि एकदम तड़फड़ा रहे हो आपकी, इफ़ यू फील वेरी ऑकवर्ड, वेरी रेस्टलेस, वेरी यू ऑलमोस्ट फील लाइक ब्रेथलेस, कि आपको शायद सांस नहीं मिल रही है, तो आपको इनमें से किसी रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी शायद. सो वी विल बी कवरिंग ऑल द रेमेडीज़ विच आर which we can think about for mobile addiction. In this session, I will be covering 5-6 remedies which are थोड़े से अलग है विचार, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. कॉमन रेमेडीज तो है चेरी प्लम जैसी, जो किसी भी एडिक्शन के लिए यूज़ हो सकती है, लेकिन कुछ अलग विचार के रेमेडीज भी है. तो उनके उनके बारे में बात करेंगे. और एज यूजुअल होमवर्क में आप जो मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो मोबाइल एडिक्शन के लिए आप सोच सकते हो रेमेडीज़, उसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि फिर हमारा जो संवाद है, डायलॉग है, वो बना रहे. हमने टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, बैच फ्लावर्स विद डॉक्टर अमित. उससे अगर आपके पास टेलीग्राम है तो सर्च फॉर दिस लोगो, बैच फ्लावर्स विद डॉक्टर अमित. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिलेगा टेलीग्राम का. तो वहाँ पे जाके इफ़ यू कैन जॉइन दैट ग्रुप, देन यू विल गेट रिसेंट अपडेट्स. कुछ पोल्स भी होंगे, कुछ अलग अलग चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकता. कुछ पोएम्स रहते हैं, वो भी मैं वहाँ पे शेयर करने की कोशिश करने वाला हूँ. और यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वीडियोस. यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस ऑन वॉट एवर टॉपिक दैट यू वांट टू आस्क अबाउट. सो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम. अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ढूंढ पा रहे हो, उससे पहले टेलीग्राम आप इंस्टॉल कर दीजिए आपके फ़ोन में. और अगर टेलीग्राम चैनल आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा. हर बार ये स्लाइड आपको दिखेगी. सो विल बी टॉकिंग अबाउट बैच फॉर मोबाइल एडिक्ट पर्सन. बेसिक रूल्स है थेरापेटिक्स के कि ऑलमोस्ट जो हमारे 38 रेमेडीज़ है, उनमें से मोर देन 30 रेमेडीज़ हर किसी सिचुएशन में अप्लाई हो जाती है. सो अगर आप मुझे पूछे कि मोबाइल एडिक्शन के लिए कौन कौन सी रेमेडीज़ है, सो आई वुड से कि इट कैन बी मोर देन 30 रेमेडीज़ आउट ऑफ 38 रेमेडीज़. क्योंकि हर एक आदमी अलग है, हर एक व्यक्ति अलग है, उनका रीज़न अलग है, मोबाइल एडिक्शन के की वजह अलग है, क्यों वो छोड़ नहीं पा रहे हैं ये भी अलग है. सो ऑल दिस थिंग्स इफ़ यू कंसिडर, देन more than 30 remedies can be applied for any situation that you are thinking about. If you are thinking about addiction, फिर वो मोबाइल का एडिक्शन हो, या फिर वो स्मोकिंग हो, या फिर अल्कोहल का एडिक्शन हो, या फिर जो तम्बाकू खाते हैं, टोबैको का एडिक्शन हो. एडिक्शन दो चीज़ों की वजह से ट्रीट कर सकते हैं हम, और दो दो फैक्टर्स कंसिडर करके ट्रीट कर सकते हैं.
मैं हमेशा एक एक चीज़ पूछता हूँ, कभी कोई एडिक्शन के लिए आ गया तो, कि वो क्यों लेते हैं वो। कई लोग, जैसे हमने एग्रीमनी का देखा था, कि वो दर्द या गम भुलाने के लिए एडिक्शन का सहारा लेते हैं. सो देर इज सम प्रॉब्लम्स विद देयर लाइफ्स विच दे वांट टू लीव और दे वांट टू रन अवे फ्रॉम, दे वांट टू फॉरगेट, और इसके लिए वो नशा करते हैं. अगर वो कारण है तो यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट दैट पर्सन इज केयर्ड ऑफ, व्हाट दैट पर्सन इज रनिंग अवे फ्रॉम. उसके लिए फिर दवाई देनी पड़ेगी, उसके लिए फिर रैशनल थिंकिंग के कुछ सेशंस लेने पड़ेंगे उनके, तो फिर बात बनेगी. 80% ऑफ द टाइम्स उस व्यक्ति को मालूम रहता है कि हम एडिक्ट बन चुके हैं, और उसने कई बार ये प्रयत्न भी किया है कि वो छुड़वा ले, वो जो आदत है वो आदत छोड़ दे. लेकिन उसकी जो, जब वो छोड़ने की कोशिश करता है, तो जो विड्रॉ सिम्टम्स आ जाते हैं वो इतने भयानक रहते हैं कि उसको लगता है इससे अच्छा है जाने दो, फिर से ये शुरू कर दे. जैसे स्मोकिंग या फिर अल्कोहल की बात करें, तो जब कोई व्यक्ति अल्कोहल या स्मोकिंग बंद कर देता है, तो इनको विड्रॉ सिम्टम्स आने लगते हैं, उनको हेडेक हो जाता है, रेस्टलेस हो जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि अल्कोहल नहीं लिया है उन्होंने. अचानक से ज़्यादा भूख लगती है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है. सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑफ विड्रॉ सिम्टम्स ये इतने डिस्टर्बिंग रहते हैं, ये इतने उनको तकलीफ देते हैं कि उनको लगता है जाने दो, एक पेग ले लेंगे या फिर एक सिगरेट, हम विल स्मोक अ सिगरेट. सो इस इन चीज़ों के लिए, इन केसेस में, rather than why somebody is doing that addiction, why somebody is not able to, what are the reasons that people are not able to leave that addiction, इसका भी विचार अगर करें और उस पर अगर हम बैचलर रेमेडी सिलेक्ट करें, तो उसका असर काफ़ी ज़्यादा होता है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि किसी ने सिगरेट छोड़ दी है, और लेकिन जब वो किसी फ्रेंड्स के साथ जाता है तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं चलो यार एक तो सिगरेट, या आप 10 सिगरेट, आप 10 सिगरेट स्मोक करते थे दिन में, अभी एक करोगे तो क्या होगा यार, इतना तो तुम्हारा थोड़ा सा, थोड़ी तुम्हारा तपश्चर्या भंग हो जाएगी. नाउ दिस इज, ही वांट्स टू लीव, ही वांट्स टू क्विट. लेकिन दूसरे जो बोल रहे हैं उनका भी सही लग रहा है. सो यू नो कौन सी रेमेडीज आप उनको देनी है, कि जो मुझे, मैंने एक डिसाइड कर दिया है, लेकिन दूसरा जब कोई बोलता है तो मुझे लगता है हाँ ये भी सही बोल रहा है, और फिर मैं वो करके बैठता हूँ और बाद में पछताता हूँ. मुझे पछतावा हो जाता है कि मैंने ये क्यों कर दिया, क्या कर दिया. सो यू कैन थिंक अबाउट ऑल दीज reasons why somebody does addiction and why somebody cannot leave addiction. फिर उसके अनुसार अगर आप सोचे तो, एज आई सेड, more than 30 remedies out of 38 remedies will be applicable for that particular situation. So you'll see a few remedies, 5-6 remedies, और बाकी के remedies आप मुझे comment section में लिख के बताएंगे. So batch flower remedies for mobile addiction. First is obviously cherry plum, जो actually सबके मन में है, तो मैं थोड़ा सा आपका आंसर मैं ही दे देता हूँ. फर्स्ट इज चेरी प्लम टू कंट्रोल द इम्पल्स टू चेक द मोबाइल अननेसेसरीली और टू लिमिट द स्क्रीन टाइम. आप या मैं, कोई भी रहे, हमें चैन नहीं मिल जाता. मैं भी दिन में 2 बार यूट्यूब का वो जो स्टूडियो वाला ऐप है वो ओपन करके देखता हूँ, किसी ने कमेंट कर दिया है क्या, किसी ने लाइक कर दिया है क्या, किसी ने कुछ पूछा है क्या, या फिर कमेंट्स स्पेशली, क्योंकि मुझे कमेंट्स को इमीडिएटली आंसर देना ज़्यादा अच्छा लगता है. सो दैट्स अ काइंड ऑफ कंपल्सिविटी दैट आई हैव. सो जब भी मुझको नोटिफिकेशन आ जाता है कि किसी ने कमेंट कर दिया है, आई हैव दैट इननेट अर्ज टू गो टू दैट ऐप और उसको रिप्लाई करें. कई बार लोगों को एक घंटे के बीच में ही, आपने कमेंट किया है, 1 घंटे के अंदर ही आपको कमेंट का आंसर मिल जाता है. सो अगर मुझे इस प्रकार से मोबाइल को बार बार देखने की आदत पड़ गई है, सो कुछ आया तो नहीं है, लेकिन बार बार वो व्हाट्सएप खोल के देखे, ये खोल के देखे, वो खोल के देखे, कुछ आया क्या, कुछ नहीं आया क्या. सो टू कंट्रोल दैट इम्पल्स टू चेक द मोबाइल, इधर चेरी प्लम विल बी द वन ऑफ द प्राइमरी रेमेडीज टू मेक द कॉम्बिनेशन फॉर मोबाइल एडिक्ट पीपल. जब आप छोड़ते हो तो एकदम अचानक से बदलाव आ जाता है आपकी ज़िंदगी में.
अगर मैं जैसे मैं आईफोन यूज़ करता हूँ या फिर मेरा जो फ़ोन है वो काफ़ी उसके साथ काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें मैं करते बैठता हूँ। बीच में एक बार मैंने ऐसे ट्राई कर दिया था कि फिर से वो नोकिया वाला 1000 1500 रुपये वाला फ़ोन जो बटन वाला रहता है वो लेके मैं घूमता था, और ये जो स्मार्टफ़ोन है वो मैंने क्लिनिक पे रख दिया था। सो जब क्लिनिक पे जाऊँगा तभी व्हाट्सएप या फिर तभी ये सब चीज़ें करूँगा, अदरवाइज़ सिर्फ फ़ोन के लिए फ़ोन है। किसी को अगर किसी से बात करनी है तो फ़ोन करके बात करनी है, नो मैसेजेस इन बिटवीन। गए 10 सालों में ये स्मार्टफोन का इतना हैबिचुअल बन गया है कि वो बिल्कुल रहा नहीं गया मेरे से। और ये जो चेंज होता है काफ़ी बड़ा चेंज है। आपने स्मार्टफोन छोड़ देना, आपने मोबाइल का यूज़ कम कर देना, आपने स्मोकिंग छोड़ देना, आपने अ, दारू पीना छोड़ देना या फिर तंबाकू खाना छोड़ देना, ये उस एडिक्ट पर्सन के लिए काफ़ी बड़ा चेंज रहता है। और उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए वॉलनट विल बी द बेस्ट रेमेडी। एक तो इट विल हेल्प यू टू गेट अवे फ्रॉम द हैबिट, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू अडॉप्ट टू अ न्यू मोबाइल फ्री लाइफ। सो उस मोबाइल फ्री लाइफ में ये जो चेंज है, जो काफ़ी कई कई बार डरावना हो जाता है चेंज, कि क्या करे वो समझ में नहीं आता, तब वॉलनट विल बी द बेस्ट रेमेडी टू also walnut will be a best remedy to for the last push that you want to actually quit certain apps or quit looking at mobile. कई बार ऐसा रहता है कि हम सोचते हैं कि व्हाट्सएप से बाहर निकले लेकिन वो कर नहीं पाते। सो वॉलनट विल गिव यू दैट फाइनल पुश, द नेसेसरी पुश के वो आपको ढकेल देगा क्लिफ से, तो आप बिल्कुल वो बंजी जंपिंग कर सकोगे। सो चेरी प्लम फॉर कंट्रोल, वॉलनट फॉर द चेंज। और फिर आ जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम मोबाइल से दूर रहते हैं, जब व्हाट्सएप पे नहीं रहते हम, तो लोग तो लेकिन व्हाट्सएप पे रहते हैं तो वो बोलते रहते हैं, अरे आपने वो वीडियो देखा, तो आपके आपने तो नहीं देखा रहेगा वो जो वायरल हुआ है वीडियो कोई। या फिर वो हमेशा, अगर मेरे फ्रेंड्स, अगर हम कोई फ्रेंड्स मिलते हैं चाय पीने के लिए रेस्टोरेंट में, तो सब लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, एंड देन यू फील कि अरे यू फील ऑलमोस्ट यू आर आउट ऑफ द लीग। So there you need to have a strength against that FOMO, fear of missing out. FOMO is fear of missing out. You might feel that you are missing out of the fun, you are missing out of the things that are going on in the world. और फिर आपका जो डिसीजन है मोबाइल छोड़ने का या फिर सोशल मीडिया छोड़ने का, वो डगमगा जाता है। मैं 5 साल पहले काफ़ी फेसबुक पे एक्टिव था, रोज़ कुछ ना कुछ लिखता था, कमेंट्स करता था, काफ़ी मोर देन 5000 फ्रेंड्स थे वहाँ पे, और काफ़ी इंट्रैक्शंस होती रहती थी। फिर एक दिन मुझे लगा कि 2019 में कि अभी बस हो गया, काफ़ी हो गया, क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ें भी होने लगी उसकी वजह से। फिर मैंने फेसबुक छोड़ दिया। अभी भी कई बार लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक का कोई लिंक शेयर करते हैं, कोई फेसबुक पे उन्होंने कुछ लिखा है वो शेयर करते हैं, या फिर कोई किसी ने फेसबुक पे कुछ पोस्ट डाली है, कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट डाली है, उसके बारे में जिक्र होता है, एंड देन यू फील लेफ्ट आउट, यू फील कि अरे मैंने क्यों छोड़ दिया फेसबुक, और आपको बार बार वहाँ पे जाने की इच्छा हो जाती है। लेकिन अंदर से अंदर आपको मालूम है कि आपने क्यों छोड़ा है, और वो छोड़ने के बाद आपको कितना समय मिला है, आप कितना शांत महसूस करते हो। सो 80% टाइम्स यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, यू आर फीलिंग हैप्पी, एंड यू आर हैप्पी विथ योर डिसीजंस। 20% टाइम्स ये फोमो अटैक कर देता है आपके ऊपर। सो इफ यू वांट टू ट्रस्ट योर डिसीजन ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम मोबाइल, फ्रॉम सोशल मीडिया, then Serato is the remedy. Serato will help you to stay with your decision, to firmly believe in your decision कि नहीं आना है मुझको फेसबुक पे फिर से, या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर कोई भी। I'm also thinking about leaving WhatsApp on my personal number. It will be only available on my on my clinic's number. So it will be only available for my patients, not for personal. ये भी सोच रहा हूँ, अभी 1 महीना है और 1 अप्रैल तक। लेकिन वो उसके लिए भी आई विल नीड वॉलनट, क्योंकि वो जो लास्ट पुश चाहिए वो डिसीजन के लिए वो नहीं कर पा रहा हूँ। आई विल नीड सेराटो, बिकॉज आई विल हैव टू स्टे विथ माई डिसीजन, सो दैट स्ट्रेंथ विल कम फ्रॉम स्टे सेराटो। सो इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल and don't want to be left out, don't want to feel that FOMO, the fear of missing out,
then Serato is the remedy. That will help you not to slip again to those applications or to smartphone. फिर जैसे मैंने कहा कि क्यों कोई स्मार्टफोन का एडिक्ट रहता है, काफ़ी सारे लोग परसों मैं कॉफ़ी विद करण देख रहा था नीतू सिंह जी का, और उन्होंने कहा, शुरुआत में ही कहा कि ट्विटर काफ़ी लोगों को अ, अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, सोशल मीडिया, जो आज तक वो बात किसी से कर नहीं पा रहे थे, या फिर उनको वो ऑडियंस मिल गया है, वो कुछ बातें कर रहे हैं और वो बातें करने के बाद लोग उनका सुन रहे हैं, लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं भी आपको हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट्स लिखिए, कमेंट्स लिखिए। क्यों? क्योंकि जब आप कमेंट्स लिखते हो तो देर इज़ अ रेसिप्रोकेशन दैट आई गेट फ्रॉम फॉर वॉट एवर वीडियोज़ दैट आई एम मेकिंग। वो रेसिप्रोकेशन काफ़ी एडिक्टिव रहता है। जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं उतना अच्छा लगता है, जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलता है उतना अच्छा लगता है। सो ये जो एडिक्शन है ना, कमेंट्स का, लाइक्स का या फिर व्यूज़ का, ये एडिक्शन इसलिए है क्योंकि आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग, और अगर वो रीच हो रहा है, अगर लोगों को वो अच्छा लग रहा है, सो आई फील सेटिस्फाइड। यही बात है हीदर की। उसको काफ़ी बात करनी है, उसको सबके साथ अपनी बात करनी है, और अगर लोग सुनना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप इज़ अ वेरी गुड माध्यम, या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर इज़ अ वेरी गुड माध्यम। ट्विटर पे आप कुछ लिख दो, शायद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिख दो, तो लोग आपको ट्रोल करेंगे, लेकिन फिर भी आ तो जाएंगे बोलने के लिए। लोगों को ट्रोलिंग भी अच्छी लगती है, क्योंकि उनको लगता है एटलीस्ट कोई तो सुन रहा है, कोई तो पढ़ रहा है, कोई तो एटलीस्ट मेरे साथ झगड़ रहा है। सो एटलीस्ट कोई कुछ ना बोले। ये हिदर के लिए तो कितना डरावना सिचुएशन है कि कोई नहीं बोल रहा है, तो आप झगड़ो लेकिन मेरे साथ बात करो। ये हिदर का ये है। तो फॉर दैट इररेसिस्टिबल एंड कंपल्सिव अर्ज टू शेयर समथिंग विद अदर पीपल, ये हिदर का क्या बोलते हैं, स्थायी भाव है। ये हिदर का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हिदर की बेसिक फीलिंग्स है कि मुझको शेयर करना है, जो भी मुझको मालूम है वो सबके साथ शेयर करना है, वो सबको बोलना है, वो सबको सबके साथ वो उस पर चर्चा करनी है। सो दिस इररेसिस्टिबल। सो इफ यू फील कि ये सोशल मीडिया छोड़ने के बाद, या फिर व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, स्मार्टफोन छोड़ने के बाद, ये जो आपकी इच्छा है वो आपको तकलीफ दे रही है, और उसकी वजह से फिर से वो मोबाइल की तरफ जाने के आपका मन हो रहा है, तो हीदर कैन बी अ गुड रेमेडी। इट मे नॉट बी अ चेरी प्लम इन दैट केस। सो इफ समबडी सेज कि हाँ मैंने वो फेसबुक बंद कर है, लेकिन वो अभी किसको बताऊं जो मुझको अच्छा लगता है, मैंने अगर पोएम की है तो वो किसके साथ शेयर करूं। वो एक ग्रुप था हमारा फेसबुक पे, वहाँ पे मैं पोएम शेयर करता था, और फिर लोगों को अच्छा लगते थे, सो लोग काफ़ी वहाँ पे सराहते थे मुझे। So all these things, if they are missing that, and because of that, if they want to go again to Facebook या फिर स्मार्टफोन, then either is the remedy that you can think about. फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर मैं छोड़ता हूँ, चलो हम मोबाइल छोड़ देते हैं, हम सोशल मीडिया छोड़ देते हैं, मोबाइल बाजू में रख देते हैं, लेकिन करें क्या फिर उस टाइम का? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 4 या 5 घंटे हम गुजारते हैं मोबाइल के साथ। सो अगर मेरा मोबाइल नहीं लिया है मैंने, अगर मोबाइल गुम हो गया, तो मेरे पास दिन के 4 घंटे हैं जो मुझे मालूम नहीं कि क्या करना है तब, और फिर मैं बोर हो जाता हूँ, और फिर मुझे लगता है उससे अच्छा था वो मोबाइल, कुछ ना कुछ तो पढ़ लेते, एटलीस्ट गाना तो सुन लेते उस पर। ये अगर बात है, और ये बात आपको अगर सता रही है या फिर डरा रही है कि फिर से आप मोबाइल की तरफ जाओगे, तो वाइल्ड ओट इज द रेमेडी। वाइल्ड ओट विल हेल्प यू टू लुक बियॉन्ड द मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल स्क्रीन के आगे जाके, उसको क्रॉस करके, उसके पीछे कितनी दुनिया बड़ी है, और उस दुनिया में क्या क्या रखा है जो आपको मोबाइल के स्क्रीन से भी ज़्यादा अच्छी तरह से एंगेज कर सकता है, प्रोडक्टिवली आपको एंटरटेन कर सकता है, और आपको एक्चुअल, जैसे लोग मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे काफ़ी बड़े बड़े विचार व्यक्त करते हैं, सो ये जो दुनिया है उसमें आप उन विचारों को एक्चुअली एक्शन में ला सकते हो, और वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको ज़्यादा आनंद बाद में मिल जाएगा। लेकिन वो क्या आनंद आप मिस कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो मोबाइल छोड़ने के बाद, वो जो समय आपके पास बचा है, उसमें उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, ये अगर आपको सोचना है तो वाइल्ड ओट विल हेल्प यू। इट विल हेल्प यू टू लुक बियॉन्ड द मोबाइल स्क्रीन एंड फाइंड बेटर एक्टिविटीज दैट कैन प्रोडक्टिवली एंगेज यू।
जैसे मैंने कई बार ये इस एक जिक्र किया है कि मेरे एक पहचान में पेशेंट थे एक, जिन्होंने वाइल्ड डोट लिया था रिटायरमेंट के वक्त, क्योंकि उनको लग रहा था कि रिटायर होने के बाद जो वक्त उनके पास बचा रहेगा उसमें क्या करें। तो उन्होंने वाइल्ड डोट लेने के बाद उन्होंने एक अचानक से उनके मन में आया कि चलो हॉस्पिटल में जाके लोगों के साथ लोगों को मदद करें दोपहर के टाइम पे। सो ईज टू ईयर शी देर आर 2 or 3 पीपल नाउ इन माई ये। सो वो हॉस्पिटल में जाते हैं लंच के बाद, क्योंकि वो दोपहर का टाइम फ्री रहता है। सो फ्रॉम 1 to 5 दे हेल्प पीपल इन हॉस्पिटल्स। वो बोलते हैं कि अगर आपका कोई एडमिट है तो हम बैठ सकते हैं दिन भर, तब आप ऑफिस हो जाओ, दिन भर हम बैठेंगे, कुछ बातें बीतें उसके साथ करेंगे, और फिर आप आ जाओ हमें रिलीव करने के लिए। सो दे हेल्प पीपल टू इन इन हॉस्पिटल्स। सो ये हमारे मन में भी आ नहीं सकती थी ये चीज़, लेकिन वाइड आउट लेने के बाद उनके मन में आ गई। So you can think, you might not be knowing exactly what you will do after leaving mobile phone, mobile screen. लेकिन Wild Out will help you to find out as per your resources, as per your likings, as per your क्या बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपके प्रकृति को, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को जो बिल्कुल सूटेबल है, वो एक्टिविटी ढूंढने की कोशिश आप वाइल्ड आउट के बाद काफ़ी इजीली कर सकते हो। किसी ने मुझे पूछा तो मैं बोलता हूँ क्या बुक्स पढ़ो या फिर म्यूजिक सुनो, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सबको वो अच्छा नहीं लगेगा। सो आपको क्या अच्छा लगेगा, ये वाइल्ड आउट लेने के बाद आपको ही अच्छी तरह से पता चल जाएगा। सो ट्राई वाइल्ड आउट इन दैट केस। तो ये 5-6 रेमेडीज थे। हीदर जैसी रेमेडी थोड़ी सी अलग, हीदर एंड सिराटो आई एम श्योर यू माइट नॉट हैव थॉट अबाउट, और नॉट एवरीबडी माइट हैव थॉट अबाउट। तो सिराटो और हीदर थोड़ा सा अलग विचार था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तो 5 रेमेडीज का जिक्र किया मैंने, लेकिन शायद और भी 25 रेमेडीज हैं हमारे 38 में से जो मोबाइल एडिक्शन के लिए यूज़ हो सकती है। सो थिंक अबाउट दोज 25 रेमेडीज़, और फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए कि कौन कौन से रेमेडीज आप सोच रहे हो और उसके इंडिकेशंस क्या है, कैसे आपको वो मदद करेगी मोबाइल एडिक्शन से बाहर आने के लिए। सो मोबाइल एडिक्शन से बाहर आने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज मदद करेगी, ये तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, लेकिन उसके साथ मुझे भी मदद करनी पड़ेगी आपको कि नेक्स्ट सेशन किस चीज़ पे ले, वो भी सजेस्ट कीजिए। अगर आप टेलीग्राम पे है तो आपको मालूम है कि मैं जिम में जो जाते हैं लोग या फिर नहीं जाते, उनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन पे एक वीडियो बनाना है हमें, या फिर हमें व्हाट्सएप पे जो मेंबर्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार के मेंबर्स, कोई लोग ज़्यादा बोलते हैं, कोई कम बोलते हैं, कौन क्या फॉरवर्ड करता है व्हाट्सएप पे, कौन क्या फॉरवर्ड करता है, उसके अनुसार उसको कौन सी रेमेडी देनी चाहिए, इसके बारे में भी एक वीडियो आने वाला है। सो यू कैन थिंक अबाउट द रेमेडीज फ्रॉम वॉट एवर यू ऑब्जर्व अराउंड यू। सो ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ एंगेज होना पड़ेगा। टेलीग्राम में आप प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, और फिर इस वीडियोस को कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़े और वो क्वेश्चंस पूछें। तो नेक्स्ट सेशन में 1-2 दिनों में हम मिलते हैं। देन वी विल टेक दैट सेशन ऑन व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप में कौन क्या शेयर करता है, उसके अनुसार उसकी कौन सी रेमेडी ढूंढे। इसी पे एक सेशन लेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू।